कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत। अटल भवन में उमड़ा जनसैलाब। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के प्रथम रायबरेली आगमन पर ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। शुक्रवार को मंत्री जी का काफिला जैसे ही जनपद की सीमा में दाखिल हुआ, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी कार्यालय अटल भवन में उनके जोरदार अभिनंदन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुटी हुई थी। सुबह से ही थे जश्न के रंग, धूप पर भारी पड़ा उत्साह। मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के स्वागत को लेकर रायबरेली में सुबह से ही तैयारियां जोरों पर थी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ गाड़ियों को फूल मालाओं से सजाया। चलचलाती धूप और गर्मी के बावजूद जनपदवासी, समाज सेवी एवं भाजपा कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर अपने नेता की एक झलक पाने का इंतजार करते रहे। ढोल नगाड़ों की थाप और गगनभेदी नारों से पूरा माहौल भगवामय हो गया। लखनऊ से रायबरेली तक लगा रहा काफिला। कैबिनेट मंत्री का काफिला जैसे ही लखनऊ से रवाना हुआ, रास्ते भर स्वागत करने वालों का तांता लगा रहा। जगह जगह पर प्रशंसकों और समाज सेवियों ने मंत्री जी को फूल मालाएं पहनाई, मुंह मीठा कराया और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। अटल भवन में जोरदार अभिनंदन। पार्टी कार्यालय अटल भवन पहुंचते ही स्वागत समारोह अपने चरम पर पहुंच गया। वहां मौजूद वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का तिलक लगाकर, मौली बांधकर और गगनभेदी नारों के बीच भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और आम जनता भी अपने चहेते नेता को बधाई देने पहुंची। कार्यकर्ताओं का ये प्यार और विश्वास मेरी असली ताकत है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और संकल्प लेता हूं कि रायबरेली जनपद के चौमुखी विकास और जन जन के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, कैबिनेट मंत्री, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम और मंत्री जी के ऊर्जावान संबोधन से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि डॉक्टर पांडे के कैबिनेट मंत्री बनने से क्षेत्र के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। कैमरामैन अशोक के साथ रायबरेली से क्राइम रिपोर्टर रत्नीश की रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और खासकर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक कार्यकर्ता के रूप में विश्वास किया है। शपथ तो कई बार हुई है, लेकिन ये शपथ मैं समझता हूं कि आशाओं भरी है। एक कार्यकर्ता के प्रति जो विश्वास है और उसके पीछे जो हमें संकल्प लेकर के जनता के लिए काम करना है, वो भी जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि पार्टी ने जो भरोसा किया है, उस शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, उस भरोसा पर खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा नेतृत्व के साथ जिस तरीके से प्रदेश की जनता आज 3 दिन से लगातार आशीर्वाद दे करके हौसला विभिन्न तरीकों से बढ़ा रही है। और जैसा कि हमने सारे अपने स्वागत के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए, किलोमीटरों से पैदल चल करके हजारों की संख्या में लोगों का आना, ये अपने आप में घोतक है कि उस सब आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के पीछे और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उसके साथ खड़े हैं। भैया, भाजपा आपको एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे लाई है। पार्टी का अभी ताजा बयान हुआ है, उसे देखते हुए क्या कहेंगे? किस तरह से डिफेंड किया जाएगा ये जो ब्राह्मणों के प्रति आक्रमण हो रहा है? ये सब मानसिक रूप से असंतुलित लोग हैं। इस देश और सृष्टि में असुर भी रहे हैं तो देवता भी रहे हैं, तो असुरों का काम तो यही है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, जो कहती है कि हम पंडित से पूछ करके ही घर से निकलेंगे, दाहिना निकालें पैर की बाहर बायां निकालें। उस समाजवादी पार्टी को विचार करना चाहिए कि जो बयान उत्तर प्रदेश की 16 से 16.5% आबादी के लिए दिया गया है, क्या ये उचित है? भारत का संविधान क्या इस तरीके किसी जाति के लिए गाली देने के लिए किसी को आज्ञा देता है? और लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। यही उनको रसातल पे ले जाने की अंतिम सीढ़ी होगी। थैंक यू।